हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो जो है आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए, खास करके रेलवे ग्रुप डी और अन्य किसी भी वनडे एग्ज़ाम जिसमें भी साइंस से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। क्योंकि आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर में, जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 को। ठीक है, जिसमें अब जो हम लोग पढ़ेंगे पादप उत्तक को, जिसमें पादप उत्तक जो है पूरा कंप्लीट पढ़ लेंगे आज हम लोग। तो चलिए गाइस, शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो सबसे पहले टाइम आपके मोबाइल तक ऑटोमेटिक आपको मिलता रहे। और हाँ दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने जो है पार्ट 2 तक के वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया था। अगर आप लोगों ने पार्ट 2 तक के वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो उसे जरूर देख ले, ताकि आपका साइंस से एक भी प्रश्न ना छूटे। और दोस्तों, अगर आपको किसी बुक का PDF लेना है तो नीचे जो लिंक दिया हुआ है इंस्टा मोजो का, उस लिंक पर जाकर के किसी बुक के PDF को जो है सबसे लोएस्ट प्राइस में जो है डाउनलोड कर सकते हैं, किसी भी बुक को। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम लोग जो है पादप उत्तक को पढ़ेंगे, जो कि प्लांट टिश्यू जिसे कहते हैं। ठीक है, पादप उत्तक को पढ़ा जाएगा आज। तो पहला प्रश्न कर रहा है, डैश उत्तक संवहन पुल बनाते हैं। तो जाइलम और फ्लोएम जो संवहन उत्तक है, यह क्या करते हैं? पुल बनाते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हट जाएगा। तो यहाँ पर व्याख्या देख लीजिए। कोशिका का वह समूह जिसमें सभी कोशिका यानी कि सेल आकार, आकृति, कार्य, उद्गम की दृष्टि से समान होती है, उत्तक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जो है, यह उत्तक कोशिका का वह समूह है जिससे कि एक से अधिक प्रकार की कोशिका मिलकर के संवहन पुल बनाती है, यानी कि एक इकाई की तरह कार्य करती है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम जो है एक इकाई की तरह कार्य करती है, दोनों मिलकर के संवहन पुल बना करके। नेक्स्ट कर रहा है, फ्लोएम डैश के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है। तो फ्लोएम जो है, यह फ्लोएम वाहिका के अन्य सभी से मिल करके, यानी कि फ्लोएम के अन्य वाहिका से मिल करके यह फ्लोएम बना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखिए, फ्लोएम पौधे में पाए जाने वाला वह संवहन उत्तक है। दूसरा संवहन उत्तक जो है क्या है? जाइलम है। यानी कि पहला जो संवहन उत्तक है कौन है? फ्लोएम है। और दूसरा जो संवहन उत्तक है क्या है? जाइलम है। ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है? एक पुल बनाता है। ठीक है, तो फ्लोएम एक जटिल अस्थायी उत्तक है। यह संवहन मंडल यानी कि संवहन मंडल के अंदर पाया जाता है। इसका निर्माण 4 प्रकार की कोशिकाओं से होता है। पहला है देखिए क्वालिनी नलिकाएं, दूसरा है सखी कोशिकाएं, तीसरा है क्या? फ्लोएम उत्तक, और चौथा है फ्लोएम तंतु। ये चारों मिलकर के जो है ये इसका निर्माण करती है। ठीक है, फ्लोएम। नेक्स्ट है देखिए, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधों को कठोर और मजबूत बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कैनकाइमा। स्कैनकाइमा जो है यह क्या करता है? पौधों को कठोर और मजबूत बनाने में काम करता है। ठीक है, यह अस्थायी उत्तक है जो कि कठोर बनाता है पौधों को और मजबूत बनाता है। स्कैनकाइमा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। स्कैनकाइमा जो है देखिए दृढ़ उत्तक कहते हैं इसे। यह एक साधारण अस्थायी उत्तक है। यह पौधे को कठोर एवं मजबूत बनाता है। स्कैनकाइमा क्या करता है? पौधे को कठोर और मजबूत बनाने का काम करता है। दूसरा है स्थूल कोण उत्तक। ठीक है ना, स्थूल कोण उत्तक की कोशिकाएं जो है केंद्रक युक्त जो है लंबी होती है, अंडाकार और बहुभुज होती है, जीवित तथा रसधानी युक्त होती है। यह उत्तक पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट है मृदु उत्तक, जिसको बोलते हैं पेरेनकाइमा। यह जो है सरल अस्थायी उत्तक है। इस उत्तक की कोशिकाओं में सघन और जीवित प्रोटोप्लाज्म एवं वे केंद्रक एवं एक केंद्रक पाया जाता है। यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है। जलीय पौधों में तैरने के लिए गुहकाएँ यानी कि कैविटीज होती हैं, जो मृदुतक के बीच में पाई जाती है। इस प्रकार के मृदुतक को वायुतक या एनकाइमा कहा जाता है। ठीक है, तो ये था व्याख्या। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? ठीक है, पौधों का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है, इनमें से कौन? ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण करना जो है ये पौधे का बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। बाह्य त्वचा का प्रमुख कार्य होता है पौधे की शुष्कन तथा संक्रमण से रक्षा करना। पत्तियों के बाह्य त्वचा तथा छाल में स्थित स्टोमेटा होते हैं, जो गैसों के आदान प्रदान और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया में मदद करते हैं। पौधों में प्रकाश संश्लेषण जो है सूर्य की उपस्थिति में हरी पत्तियों द्वारा होता है। ठीक है, नेक्स्ट कर रहा है, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की क्रिया को जो है प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं, विभेदन प्रक्रिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा।
इसकी व्याख्या देख लीजिए। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को विभेदन कहा जाता है। लगातार विभेदन के माध्यम से जीव के शरीर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट कर रहा है, डैश की कोशिका जो है कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती है। मतलब जब साइड में होता है, जो कोना होता है, यह अनियमित रूप से मोटी होती है कोशिका। किसकी? तो यह होता है स्थूल कर्ण ऊतकों की, ठीक है, कोलेनकाइमा की, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पौधों में लचीलापन का गुण जो है अस्थायी ऊतक यानी कि स्थूल कर्ण ऊतक के कारण होता है। यह पौधों के विभिन्न भागों में बिना टूटे हुए लचीलापन लाता है और यांत्रिक सहायता भी प्रदान करता है। यह ऊतक एपिडर्मिस के नीचे पर्णवृत्त में पाया जाता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो है जीवित, लंबी और अनियमित ढंग से कोनों पर जो है मोटी होती है, लेकिन इसके सेलुलोज और हेमिसेलुलोज तथा पैक्टिन जमा होती है इसमें, ठीक है। इसलिए इसके कोने जो है मोटे हो जाते हैं। इनमें अंतःकोशिकीय स्थान नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट कर रहा है, डैश ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है। तो कोलेनकाइमा ऊतक में जो है क्या होता है? कोलेनकाइमा ऊतक में कोशिकाएं जीवित, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, सीव ट्यूब और सकोशिकाएं मुख्य रूप से डैश के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। तो पौधों में जो भोजन होता है, पौधों में भोजन जो है यह सीव ट्यूब और सकोशिका मुख्य रूप से जो है पौधों में भोजन संचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। सीव ट्यूब और सकोशिकाएं जो है मुख्य रूप से पौधों में भोजन के संचरण के लिए उत्तरदायी होती है। इनके द्वारा पूरे पौधे में कार्बोहाइड्रेट को पहुंचाया जाता है, ठीक है, सीव ट्यूब और सकोशिका के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है, डैश के जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियां जो है मोटी हो जाती है। तो लिग्नन के जमाव के कारण जो है दृढ़ ऊतक की कोशिका जो है कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। देखिए, लिग्नन के जमाव के कारण जो है दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो है क्या हो जाती है, कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है। लिग्नन जो है एक प्रकार का प्राकृतिक गहरा पीला बहुलक है। यह पानी और कार्बनिक विलायक में व्यवहारिक रूप से अघुलनशील है। इस वजह से इसके गुण पौधों में कोशिका भित्ति की जल परागमता को कम कर देते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों के शीर्ष पर पाया जाता है? तो तने और जड़ के शीर्ष पर जो है यह पाया जाता है शीर्ष विभेदक, ठीक है। शीर्ष विभेदक जो होता है यह जो है तने के जड़ और शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। देखिए, शीर्ष विभेदक जो होता है जड़ और तना के अग्र सिरे पर तथा पत्तियों के अग्रो यानी कि एपिक्स पर पाए जाते हैं। इन ऊतकों के निरंतर विभाजित होते रहने से ही जड़ व तने की लंबाई में वृद्धि करते रहते हैं। अर्थात ये ऊतक जड़ व तनों के सिरों पर वृद्धि बिंदु यानी कि ग्रो पॉइंट का निर्माण करते हैं। शीर्ष का और तना का जो जड़ का जो विकास होता है यह क्या करता है, या शीर्ष विभेदक जो है इसके जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कठोर कोशिका भित्ति जो है यह पाई जाती है स्क्लेरेनकाइमा ऊतक में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। तो स्क्लेरेनकाइमा एक सरल अस्थायी ऊतक है। इसकी कोशिकाएं जो है बहुत लंबी, सरकरी और दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इसकी कोशिका भित्ति कठोर होती है, मोटी तथा और लिग्न युक्त होती है। ये कोशिकाएं परिपक्व होने पर मृत हो जाती है। नेक्स्ट है, डैश के कारण स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी हो जाती है। तो लिग्नन के कारण जो है स्क्लेरेनकाइमा की दीवारें जो है मोटी हो जाती है किनारों पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक जो है यह कौन नहीं है? तो यह है कोलेनकाइमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। यह एक संवहन ऊतक है जो संवहन बंडल के अंदर पाया जाता है। यह ऊतक पौधों में जल के संवहन का कार्य करता है। जाइलम धातत्व यह है कि फ्लोएम दूसरा संवहन ऊतक है जो कि पौधों की पत्तियों से भोजन को विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है, फ्लोएम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक जो है इनमें से कौन नहीं है? तो यह है जाइलम, ठीक है। जाइलम जो है यह क्या है, जटिल अस्थायी ऊतक है, ठीक है, सरल अस्थायी ऊतक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? तो पौधों का जो है जाइलम हिस्सा जो है क्या करता है, खनिज और जल को यानी कि पानी को परिवहन में सक्षम करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा।
तो जाइलम पौधों में पाया जाने वाला एक संवहन उत्तक है जो पौधों में पानी और खनिज के परिवहन के सक्षम बनाता है। दूसरा संवहन जो है क्या है, फ्लोएम है। पहला क्या है, जाइलम है। दूसरा क्या है, संवहन क्या है, फ्लोएम है। यह जो है रसारोहण की क्रिया जाइलम उत्तक के भीतर से होती है। रसारोहण की क्रिया जो है जाइलम उत्तक के भीतर से होती है। जल और खनिज के परिसंचरण के अतिरिक्त जो है जाइलम वाहिकाएं जो है तने को मजबूती प्रदान कर उसे ऊपर की ओर बनाए रखती है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। तो मृत कोशिकाओं से कौन बना है, जाइलम बना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा, क्योंकि जाइलम जो है या एक क्या है, जाइलम उत्तक जो है मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना है। यह जो है संवहन उत्तक है, एक संवहन उत्तक है। इसका कार्य क्या होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल और खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना इसका कार्य है जाइलम का। नेक्स्ट है, पौधों में कौन सा उत्तक पानी का संवहन करता है। तो पौधों में जो है या जाइलम उत्तक जो है पानी का और खनिज का जो है संवहन करता है पौधों में जाइलम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं जो है जड़ों से पौधों तक अन्य भागों तक जल का परिसंचरण करती है। तो यह हो जाएगा कौन, यह हो जाएगा जाइलम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। तो जाइलम जो है जड़ों को पौधों को अन्य भागों तक जल का परिचालन करता है। जाइलम उत्तक पौधों के जड़, तना तथा पत्तियों में पाया जाता है। इसे चालन उत्तक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, जाइलम को चालन उत्तक भी कहते हैं। यह 4 विभिन्न प्रकार की घटकों से बना है। पहला है वाहिनिकाएँ, दूसरा है वाहिकाएँ, तीसरा है जाइलम तंतु और चौथा है क्या है, जाइलम मृदुकाएँ हैं, जाइलम मृदुतक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जल के वहन से संबंधित है। तो जल के वहन से संबंधित कौन है, जाइलम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से उत्तक का अंतकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है। तो पैरेन्काइमा जो उत्तक होता है इसका अंतकोशिकीय क्षेत्र जो है क्या होता है, बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। पैरेन्काइमा उत्तक के सभी कोशिकाएं जो है समावेशी तथा पतली भित्ति युक्त होती है। मृदुतक कोशिकाएं अंडाकार, गोल अथवा बहुमुखी होती है तथा कोशिकाओं के बीच जो है अंतकोशिकीय यानी कि इंटरसेलुलर स्पेस क्षेत्र में बड़ा होता है यह पैरेन्काइमा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, डैश उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है। तो विभेजक उत्तक जो है यह, जिसको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, यह जो उत्तक एकमात्र पादप ऐसा उत्तक है जो कोशिका भित्ति यानी कि कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है, विभेजक उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। विभेजक उत्तक जो है यह उत्तक एकमात्र पादप उत्तक है जो कोशिका विभाजन द्वारा उत्पादन करता है। यह क्या करता है, कोशिका विभाजन द्वारा उत्पादन करता है तथा शीर्षस्थ तथा अंतःवृष्ट विभेजक के कारण पौधों की लंबाई तथा शाखाओं में वृद्धि करता है। वृद्धि सूची विभाजन के फलस्वरूप होती है। विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाओं में विवर्धन यानी कि एनलार्जमेंट तथा विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन होता है। इसके फलस्वरूप अस्थायी उत्तक एवं अंगों का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट है, पौधों के तनों में छालों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है, निम्न में से कौन से उत्तक पाए जाते हैं। तो लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो होता है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक जो है यह जो है पौधों के तनों में छालों के रूप में पाई जाने वाली आकृति की जो होती है यही उत्तक पाए जाते हैं इसमें, जो कि वृद्धि में सहायक होती है। यह कौन से उत्तक है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक है यह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पार्श्व विभेजक बोलते हैं इसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक उत्तक। यह जो है पादप उत्तक में विभिन्न अंगों के अंदर लेटरल यानी कि पार्श्व स्थिति में पाए जाते हैं। ये जो है बेलनाकार होते हैं। इसके कारण पादपों की मोटाई में वृद्धि होती है, जिसे जो है विद्युतिक वृद्धि कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्वितीयक वृद्धि भी कहा जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक लेटरल मेरिस्टेमेटिक होता है और दूसरा होता है द्वितीयक लेटरल मेरिस्टेमेटिक। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक जड़ों के खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। तो जाइलम जो है, जाइलम उत्तक जो है जड़ों से खाद्य पदार्थों का परिसंचरण करता है। जड़ों से जो है खाद्य पदार्थ को जो है इसको ले जाता है कौन, जाइलम ले जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जाइलम जटिल उत्तक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं। सभी कोशिकाएं मिलकर कोई सामान्य कार्य करती हैं, जैसे कि जाइलम फ्लोएम। ठीक है, जाइलम जल तथा उसमें घुलने वाले लवणों को संवहन करता है। जल में जो भी लवण घुल जाए उसको परिवहन करता है ये जाइलम, जबकि फ्लोएम जो है पत्तियों द्वारा निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। नेक्स्ट है, डैश उत्तक की कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक होती है।
तो विभज उत्तक जो होता है, विभज उत्तक यह जो है यह उत्तक विभज उत्तक यह कोशिकाओं के अलग अलग प्रकार के अस्थायी उत्तक बनाने के लिए पृथक करता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पौधों में वृद्धि कुछ निश्चित भागों में ही होती है। ऐसा उन भागों में पाए जाने वाले विभज उत्तक यानी कि मेरिस्टेटिक टिश्यू के कारण होता है। विभज उत्तक जो है यह कोशिका विभाजन होकर विभिन्न प्रकार की अस्थायी उत्तकों का निर्माण करती है। और अस्थायी उत्तक जो है 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है सरल अस्थायी उत्तक, दूसरा होता है जटिल अस्थायी उत्तक और तीसरा होता है विशिष्ट उत्तक। नेक्स्ट है कोलेनकाइमा उत्तक की कोशिकाएं डैश के कोनों पर मोटी हो जाती है। तो कोलेनकाइमा जो उत्तक है इसकी कोशिकाएं जो है यह सेलुलोज और पैक्टिन के कोनों पर मोटी हो जाती है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोलेनकाइमा एक सरल अस्थायी पादप उत्तक है जो क्या करता है, पौधों को तनन सामर्थ्य प्रदान करता है, यानी कि तनने का मतलब खड़ा होने का जो सामर्थ्य है यह प्रदान करता है कोलेनकाइमा, जिससे पत्ती और तनों में लचीलापन आता है। इस उत्तक की कोशिकाएं लंबी और अनियमित ढंग से सेलुलोज और पैक्टिन के पौधों के विभिन्न भागों यानी कि तनों शाखाओं के कोनों पर मोटी हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। जो रूट टिप होता है, ये रूट टिप जो है, ये रूट टिप इसका कोना, ये जो रूट टिप का जो कोना होगा नोकीला, यह जो है रूट टिप या शूट टिप में कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो रूट टिप या शूट टिप में जो है विभेजक उत्तक जो है यह पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पौधों में वृद्धि के लिए उनके कुछ निश्चित एवं विशेष भागों में ही होता है। ऐसा विभाजित होने वाले उत्तकों के कारण ही होते हैं। ऐसे विभाजन होने वाले उत्तक पौधों की वृद्धि भागों में ही स्थित होते हैं। इस प्रकार के उत्तक को विभेजक उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? विभेजक उत्तक कहते हैं इस प्रकार के उत्तक को। ये 3 प्रकार की होती है। पहला है शीर्ष विभेजक उत्तक, जो कि तने व जड़ों के शीर्ष पर स्थित होता है, उनकी लंबाई में वृद्धि कराता है। दूसरा है पार्श्व विभेजक उत्तक, जो कि कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है, इसकी मोटाई में वृद्धि कराता है। और तीसरा है अंतःवृष्ट विभेजक उत्तक। ठीक है, पत्तियों के आधार पर टहनियों के परत के दोनों ओर स्थित होता है तथा इन भागों की वृद्धि कराता है यह अंतःवृष्ट विभेजक उत्तक। ठीक है, नेक्स्ट है डैश के कारण जड़ तथा तने के घेरे यानी कि ग्रीथ में वृद्धि होती है। तो पार्श्व विभेजक उत्तक जो है इसी के कारण जो है जड़ और तने के घेरे में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बढ़ता है। एक पौधे का तने या जड़ का घेरा जो है यह बढ़ता है लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण। लेटरल मेरिस्टेमेटिक के कारण जो है तने का जड़ या उसका घेरा बढ़ता है। नेक्स्ट है तने या जड़ का घेरा डैश के कारण बढ़ता है। तो तने या जड़ का घेरा जो है लेटरल विभेजक उत्तक जिसको बोलते हैं पार्श्व विभेजक उत्तक, इसी के कारण जो है तने या जड़ का घेरा बढ़ता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक डैश के शीर्ष पर पाया जाता है। तो अग्रस्त मेरिस्टेमेटिक जो है यह तना और जड़ के शीर्ष पर पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है, किससे होती है। तो पौधों में जो है प्राथमिक वृद्धि होती है अंतःवैसी विभेजक उत्तक और शीर्ष विभेजक उत्तक के कारण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। सी और डी के कारण होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। पौधों में वृद्धि जो है मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्रों तक ही सीमित होती है। इस क्षेत्र को मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार की मेरिस्टेमेटिक मूल तथा तने के शीर्ष पर होते हैं। ये प्राथमिक उत्तक बनते हैं। इन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। जब मेरिस्टेमेटिक अस्थायी उत्तकों के बीच होता है तब उसे अंतःस्रावी मेरिस्टेमेटिक यानी कि इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक कहते हैं। अंतःस्रावी मेरिस्टेमेटिक जो है तथा शीर्ष मेरिस्टेमेटिक, अंतःवैसी मेरिस्टेमेटिक यानी कि इंटरसेलुलर मेरिस्टेमेटिक और शीर्ष विभेजक उत्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक दोनों ही प्राथमिक वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है एरियोलर उत्तक अंगों के डैश स्थान पर भरता है और डैश अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। तो एरियोलर उत्तक जो है यह जो है अंदर स्थान के भाग को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत भी करता है। एरियोलर उत्तक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। एरियोलर उत्तक अंगों के अंदर का स्थान भरता है, आंतरिक अंगों का सहारा देता है और उत्तकों की मरम्मत करता है। एरियोलर उत्तक वास्तविक संयोजी उत्तक के अंतर्गत आता है। इन उत्तकों के द्वारा जो है पौधों के कोमल अंगों की दृढ़ता व लचीलापन आता है। क्या आता है? कोमल अंगों की दृढ़ता और लचीलापन जो है इन उत्तकों के कारण आता है, एरियोलर उत्तक के कारण। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन
ऊतकों में कोशिकाएं जो है जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। तो कोलेनकाइमा में जो है ऊतकों की कोशिका जो है जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम हैं? तो विभज ऊतक जो है, विभज ऊतक जो है यह पौधों के ऊतक में कोशिका विभाजन में सक्षम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन अस्थायी ऊतकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो कोशिकाएं जो है मृत होती है किस ऊतक में? तो यह है स्केलेनकाइमा ऊतक में, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी ऊतक नहीं है? तो सरल अस्थायी ऊतक जो है यह जाइलम नहीं है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। जाइलम और फ्लोएम जो है क्या है? जटिल ऊतक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, डैश की कोशिकाएं मृत होती है? तो दृढ़ ऊतक की कोशिकाएं जो है मृत होती हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। दृढ़ ऊतक जिसको बोलते हैं स्केलेनकाइमा, इसकी कोशिकाएं जो है मृत, लंबी, सरकरी तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। इनमें जीवद्रव नहीं होते हैं तथा इनकी भित्तियां लिग्निन के जमाव के कारण जो है मोटी हो जाती है। यह ऊतक पौधों तथा नारियल के बाहरी रेशेदार छिलकों में पाया जाता है। यह ऊतक पौधों के बाह्य परतों में रक्षात्मक रूप से कार्य करता है। नेक्स्ट है, वनस्पति ऊतक का डैश परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है? तो वनस्पति ऊतक का जो है यह दृढ़ ऊतक परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, अंतर्वैसी विवर्तक पाए जाते हैं कहाँ पर? तो अंतर्वैसी विवर्तक जो है यह पाए जाते हैं पत्तियों के तल में, ठीक है, पत्तियों के तल में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हट जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। अंतर्वैसी विवर्तक जो है यह इंट्रासेलुलर मेरिस्टेम जो है यह अग्रस्त विवर्तक का ही भाग होता है, जो कि जड़ और तने की लंबाई में बढ़ने के कारण शीर्षस्थ विवर्तक यानी कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक से अलग हो जाता है और अस्थायी रूप से जो है अस्थायी ऊतक में परिवर्तित नहीं होता है, अर्थात यह भाग जो है अस्थायी ऊतक के बीच में होता है। इस प्रकार के ऊतक जो है घास के पर्व यानी कि इंटरमोल्डुल तथा इसके इक्विटी सिस्टम की तने के आधार पर पुदीने के पर्व संधियों के नीचे तथा चीड़ यानी कि पाइन्स के पत्ती के आधार पर पाया जाता है। इसी के कारण जो है पौधे की लंबाई में वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, मेरिस्टेमेटिक ऊतक एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब जो है क्या बनता है? तो मेरिस्टेमेटिक ऊतक जो है एक विशेष भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब जो है यह जो है अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? तो यह है जाइलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। तो पौधों के उस ऊतक का नाम जो है क्या है जो जड़ और पौधों में, तो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज पहुंचाता है? जाइलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म जो है संवहनी बंडल का गठन करता है? तो संवहनी बंडल का जो है गठन करता है यह है जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, जो कि एक जटिल ऊतक है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम जो है ये क्या करता है? संवहनी बंडल का गठन करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हट जाएगा। नेक्स्ट है, डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है? तो जाइलम जो है एक जटिल अस्थायी ऊतक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। अस्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सामान्य अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। सामान्य अस्थायी ऊतक जो है ये किसी भी प्रकार की कोशिका से बने होते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? सामान्य अस्थायी ऊतक, तो मृदु ऊतक यानी कि पेरेन्काइमा, स्थूल ऊतक यानी कि कोलेनकाइमा, यानी कि दृढ़ ऊतक यानी कि स्केलेनकाइमा, ठीक है। ये जो है सामान्य अस्थायी ऊतक के प्रकार हैं, 3 प्रकार। नेक्स्ट है, डैश सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है? तो यह जो है जाइलम जो है जटिल अस्थायी ऊतक है, यह सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं है। नेक्स्ट है, साधारण अस्थायी ऊतक के 3 प्रकार जो है कौन कौन हैं? तो साधारण अस्थायी ऊतक के जो है 3 प्रकार हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्केलेनकाइमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है, किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो जटिल ऊतक में जो है एक समान कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं जो है जटिल ऊतक में होती है। एक ही प्रकार के विशेष कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का समूह जो है जटिल ऊतक कहलाता है। जाइलम और फ्लोएम जो है जटिल ऊतक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है, पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? तो पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। पादप कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है, डैश ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है?
तो स्कैनकाइमा उत्तक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हट जाएगा। मृत कोशिकाओं के संयोजन से जो है स्कैनकाइमा उत्तक का निर्माण होता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। उत्तक जो है किसी जीव के शरीर की कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो और वे विशेष कार्य करती हो। स्कैनकाइमा उत्तक का निर्माण जो है मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। पैरेन्काइमा कोशिकाओं की जो है प्राथमिक भित्तियाँ पतली होती है। पैरेन्काइमा कोशिका की जो है प्राथमिक भित्तियाँ क्या होती है? पतली होती है। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम का कार्य जो है क्या है? तो पौधों में फ्लोएम का कार्य जो है यह है खादों का प्रवाह करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। फ्लोएम जो है फ्लोएम या बास्ट जिसे कहते हैं, फ्लोएम या बास्ट भी कहते हैं इसको, यह पौधों के जड़, तना एवं पत्तियों में पाया जाता है। यह जो है पत्तियों द्वारा तैयार भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। यह एक संचायक उत्तक है जो पौधों को यांत्रिक संचयन प्रदान करता है। यह क्या है? संचायक उत्तक है। क्या करता है? यांत्रिक संचयन प्रदान करता है पौधों को। नेक्स्ट है पौधों में फ्लोएम जो है डैश के परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो फ्लोएम जो है पौधों में जो है यह भोजन के लिए उत्तरदायी है, भोजन परिवहन के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो पैरेन्काइमा में जो है पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ जो है अपेक्षाकृत अवशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। मृदोत्तक यानी कि इसको बोलते हैं पैरेन्काइमा, यह एक जीवित सरल अस्थायी उत्तक तथा पतली कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। इसके जीव द्रव्य में जो है प्रायः एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका यानी कि सेंट्रल वैक्यूल होती है। इसकी कोशिकाएं जो है प्रायः समाव्यासी तथा विभिन्न आकारों की होती है। कोशिकाओं के मध्य अंतर कोशिकीय यानी कि इंटरसेलुलर स्थान तथा हरित लवक पाए जाते हैं। ये सामान्यतः जल, भोज्य पदार्थ आदि का संचयन। नेक्स्ट है डैश में कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके। तो मृदुतक जो है, मृदुतक में जो है कोशिकाओं को ढीला पैक कर दिया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियाएं रिक्त स्थान मिल सके। नेक्स्ट है डैश में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। तो पैरेन्काइमा में जो है पतली कोशिका भित्ति के साथ जो है अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश कोशिकाएं विरल रूप से संचरण होती है। तो अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए जो है यह पैरेन्काइमा कोशिका जो है विरल रूप से संचरण होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। तो इसकी व्याख्या देख लीजिए। कोशिकाओं की कुछ परत जो है उत्तक के आधारित पैकिंग का निर्माण करती है जिन्हें पैरेन्काइमा उत्तक कहते हैं, जो अस्थायी उत्तक यानी कि परमानेंट टिश्यू का एक प्रकार है। यह पतली कोशिका भित्ति वाली सरल कोशिकाओं का बना होता है। यह कोशिका जीवित होती है। कुछ पैरेन्काइमा उत्तकों में क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। पैरेन्काइमा उत्तक में अधिक अंतःकोशीय प्रसार के लिए जो है कोशिका विरल रूप से संचरण होती है। जलीय पौधों में पैरेन्काइमा की कोशिका के मध्य हवा की बड़ी गुहिकाएं होती है जो पौधों को तैरने के लिए उत्प्लावक बल प्रदान करती हैं, जिसे जो है पैरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट है अस्थायी उत्तक डैश के अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। तो अस्थायी उत्तक जो है मेरिस्मेटिक जो है यानी कि विभेदोत्तक के कारण जो है इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। तो स्कैनकाइमा, पैरेन्काइमा तथा क्लोरेन्काइमा विभेदोत्तक उत्तक के प्रकार हैं। विभेदित उत्तक जो है यह सामान्यतः पौधों के वर्दी भागों यानी कि वेजिटेटिव पार्ट्स में पाए जाते हैं। इसके अंतर्गत जो है कोशिकाओं के वे समूह आते हैं जिनमें विभाजन की क्षमता होती है। तब विभेदित उत्तक अपनी विभाजन की क्षमता खो देता है, तब वे अस्थायी उत्तक में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है डैश उत्तक की कोशिकाएं बहुत सक्रिय होती हैं। इनमें घने कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका रस यानी कि पतली कोशिका रस भित्तियाँ, मुख्य नाभिक और कम रिक्तिका होती हैं। तो मेरिस्मेटिक जो विभाजित उत्तक होता है इसी में जो है यह उत्तक में कोशिकाएं बहुत सक्रिय हो जाती हैं। इसमें घने उत्तक जो है कोशिका द्रव यानी कि साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिका रस भित्तियाँ तथा मुख्य नाभिक और कम रिक्तियाँ होती हैं मेरिस्मेटिक में। ठीक है, जिसको कहते हैं विभाजित उत्तक। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है?
तो कोशिका विभाजन में सक्षम है विभेज्य उत्तक, ठीक है। विभेज्य उत्तक जो है यह कोशिका विभाजन में जो है यह सक्षम है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए डैश उत्तक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए जो है मेरिस्मेटिक यानी कि विभेज्य उत्तक जो होता है, इसी उत्तक को कोशिकाओं को अलग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पादप उत्तक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन है? तो पादप उत्तक जो है मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, यह होते हैं कौन कौन? तो यह है विभेज्य उत्तक और अस्थायी उत्तक, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है कौन? तो पौधों के सभी भागों में भोजन पहुंचाता है फ्लोएम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है डैश एक जटिल अस्थायी उत्तक है। तो फ्लोएम जो है एक अस्थायी जटिल उत्तक है। जटिल अस्थायी उत्तक कौन है? फ्लोएम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा अस्थायी उत्तक का एक उदाहरण है? तो अस्थायी उत्तक का उदाहरण जो है यह है जाइलम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं जो है प्रायः अधिक विभक्त नहीं होती है। अस्थायी उत्तक जिनमें कोशिका की रचना होती है तथा उनके कार्य एक समान होते हैं, उन्हें सरल अस्थायी उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक जिनमें की विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है, उन्हें जटिल उत्तक कहते हैं। यह जाइलम जो है एक अस्थायी जटिल उत्तक है। नेक्स्ट है नारियल की छाल का निर्माण किस उत्तक के द्वारा होता है? तो नारियल की छाल का निर्माण जो है यह स्कैनकाइमा उत्तक के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। नारियल के छालों का निर्माण जो है स्कैनकाइमा उत्तक द्वारा होता है। स्कैनकाइमा कोशिका पौधों की जड़ों तथा तनों में मौजूद होती है। यह जो है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल द्वारा होता है, जो सेलुलोज, हेमोसेलुलोज और लिग्नन से बनी होती है। यह कोशिकाएं पौधों के उत्तक को सहायता प्रदान करती है। यह उत्तक कठोर तथा मृद होती है, ठीक है। नेक्स्ट है किस प्रकार का उत्तक नारियल की भूसी बनाता है? तो नारियल का भूसी बनाता है स्कैनकाइमेटिस फाइबर, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। स्कैनकाइमेटिस जो फाइबर होता है यह क्या करता है? नारियल में भूसी बनाता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा जाइलम का प्रकार नहीं है? तो जाइलम का प्रकार जो है यह नहीं है सिव ट्यूब, ठीक है। सिव ट्यूब जो है जाइलम का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जाइलम एक प्रकार का संवहन उत्तक है। इसका प्रमुख कार्य जो है क्या होता है? जल और खनिज का अवशोषण करके पौधों के पत्तियों तक जो है पहुंचाना, ठीक है। जल का अवशोषण करके पौधों के पत्तियों तक पहुंचाना। इसके 4 प्रमुख कोशिकाएं हैं, वो कौन कौन है? वाहिनिकाएं जिसको बोलते हैं, पहला है वाहिनिकाएं, ट्रेसिड, वाहिकाएं, वेसल्स। तीसरा है जाइलम मृदुत्तक यानी कि जाइलम पेरेन्काइमा। और चौथा है क्या? जाइलम तंतु यानी कि जाइलम फाइबर। इनमें से सिव ट्यूब भिन्न है। यह जो है दारू यानी कि फ्लोएम में पाया जाता है। सिव ट्यूब किसमें पाया जाता है? दारू में पाया जाता है। दारू का प्रमुख कार्य जो है पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन को पौधों में विभिन्न भागों तक पहुंचाना है। दारू का प्रमुख कार्य जो है क्या है? पत्तियों द्वारा निर्मित जो है भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। नेक्स्ट है कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों से सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो फ्लोएम जो है, फ्लोएम उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण के हिस्सों से जो है सामग्री के परिवहन में मदद करता है। फ्लोएम ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन डैश उत्तक के कारण होता है? तो पौधों में जो लचीलापन होता है यह कोलेनकाइमा उत्तक के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में लचीलापन प्रदान करने वाली अस्थायी उत्तक को क्या कहते हैं? तो पौधों में लचीलापन प्रदान करने की अस्थायी उत्तक को जो है यह कहते हैं कोलेनकाइमा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है पौधों में डैश नामक उत्तक के कारण लचीलापन होता है? तो कोलेनकाइमा उत्तक के कारण जो है पौधों में लचीलापन होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है दृढ़ उत्तक डैश से बना है? तो दृढ़ उत्तक जो है यह निर्जीव कोशिका से बना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। दृढ़ उत्तक निर्जीव कोशिका से बने होते हैं। यह उत्तक पौधों के तने, पत्तियों के सिरे तथा फलों और बीजों के बीजावरण में पाए जाते हैं। दृढ़ उत्तक जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं उनमें यह उत्तक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जिन पौधों में रेशे उत्पन्न होते हैं वो उसमें जो है यह दृढ़ उत्तक प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है डैश उत्तक मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना होता है? तो यह है स्कैनकाइमा। स्कैनकाइमा उत्तक जो है यह मृत कोशिकाओं के संयोजन से बना है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। नेक्स्ट है रेगिस्तानी पौधों की बाह्यतम त्वचा यानी कि एपिडर्मिस में डैश की एक मोटी मोम परत होती है? तो रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा जो इसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसमें जो है क्यूटीन की एक मोटी मोम परत होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। रेगिस्तानी पौधों की बाह्यतम त्वचा जिसको बोलते हैं एपिडर्मिस, इसमें क्यूटीन की एक मोटी मोम जैसी परत होती है जो वाष्पीकरण की दर को कम करती है, जिससे पौधे जो है अपना जल स्तर बनाए रखते हैं तथा सूखते नहीं। क्यूटीन जो है पौधों की बाहरी आवरण से ढक लेता है।
यह जो है जल प्रतिरोधक के रूप में कार्य करता है क्यूटिन, ठीक है। नेक्स्ट है वृक्षों के सामग्री में परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को जो है यह कहते हैं संवहनी ऊतक कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बैठ जाएगा। संवहनी ऊतक कहते हैं जो सामग्री का परिवहन करता है वृक्षों में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ बैठ जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, पादप ऊतक में अस्थायी ऊतक के दो भाग होते हैं, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। इसमें सरल अस्थायी ऊतक का कार्य जो है क्या होता है, भोजन का निर्माण करना और यांत्रिक सहायता प्रदान करना, तथा जटिल ऊतक में जाइलम एवं फ्लोएम पाए जाते हैं जिन्हें संवहन ऊतक कहते हैं। इसका कार्य जो है जल व खाद्य पदार्थों का पौधों के अन्य भागों में संवहन करना होता है। जाइलम और फ्लोएम का कार्य होता है। नेक्स्ट है एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत जो है किसकी होती है? तो एक वृक्ष की बाहरी संरक्षण परत जो होती है यह होती है वल्कल की, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बैठ जाएगा। तो इसकी व्याख्या देखिए, वृक्ष की बाहरी छाल या वल्कल ही जो है संरक्षी परत होती है। सैंप या रस कैम्बियन परत तथा अंत काष्ठ के बीच में होता है यह, ठीक है। वृक्ष ये जो सैंप या रस काट है यह और कैम्बियन पीत वृक्ष का केंद्र होता है जिस पर वृक्ष का भोजन संग्रहित होता है। तो वृक्ष का जो बाहरी छाल या जिसको या बोलते हैं वल्कल, ठीक है, बाहरी छाल को ही कहते हैं वल्कल, ठीक है। बाहरी जो छाल होगा इसको ही वल्कल कहते हैं। यह जो है कहाँ रहेगा, सैंप या रस काट में, ठीक है। ये जो गोला वाला है पहला गोला ये वाला, तो ये जो है सैंप या रस काष्ठ है और ये दोनों के बीच में जो है क्या है, ये वाला डैश डैश करके ये जो है कैम्बियन परत या परत है, ठीक है, एधा परत है। यही दोनों के बीच में या तो इसके अंतकाष्ठ के बीच में रहता है, यही दोनों के तीनों के बीच में रहता है छाल, ठीक है, वल्कल, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे, जैव अणु पढ़ेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।